हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो हमारा कल वाला प्रैक्टिस पेपर चल रहा था, यानी कि प्रैक्टिस पेपर थर्ड का जो पार्ट सेकंड है वो स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं भाई, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हमारी प्रिपरेशन में अभी हमें धार की ज़रूरत है और एक फटाफट हम लोग क्विकली जो है चीज़ों को रिवाइज़ कर ले, उसके लिए और रिवीजन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी। जैसे यूपीटीजीटी के तीनों राइटर्स हैं, ग्रामर है, तो शॉर्ट उसमें कंप्रेस्ड फॉर्म में सब बहुत कुछ है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इसको, बैच को। दिस इज़ ओनली इन 1200 रुपीज़, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में बहुत ही अच्छा बैच है। इसके अलावा ये हमारा प्रैक्टिस बैच है। 72 टेस्ट पेपर्स हैं, यानी कि 72,000 नहीं 7,200 क्वेश्चन हैं इसमें। 7,200 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर और हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इसके अलावा ये पीजीटी के लिए है, इसमें 20 टेस्ट पेपर्स हैं, लगभग 2,500 से 3,000 क्वेश्चंस इसमें भी हैं। और इसके साथ ही अब मैं आप लोगों को करवाती हूँ। मैंने कल 50 क्वेश्चंस करा दिए थे और बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, तो इसलिए जो है टाइम भी काफ़ी लग गया था। अब मैं आज यहाँ से स्टार्ट करूँगी, 51 से स्टार्ट करूँगी। Which work of Keats begins with the famous line, "A thing of beauty is a joy forever"? A thing of beauty is a joy forever कौन सी पोयम की लाइन है? A thing of beauty is a joy forever, हाइपीरियन, एंडीमियन, लामिया या इजाबेल। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो है, मैंने कल कहा भी था आपसे कि ये 4 इंग्लिश जो है ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स हैं, उन्हें आप याद कर लें। दैट इज़ एंडीमियन। एंडीमियन का है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। और ये जो है पोएम जिसके लिए कीट्स को बहुत सुनना भी पड़ा था, 1818 की, ये 1818 में आई एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम का मतलब होता है कहानी कहती हुई पोएम। इट्स अ नैरेटिव पोएम, कहानी कहती हुई पोएम है। दैट इज एंडीमियन। Which poem was written by Shelley as an elegy on the death of John Keats? Lycidas, Adonis, Thyrsis, ये सभी को पता है। स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखी हुई एडोनिस। It is a poem written by Shelley as an allegory on the death of John Keats। और ये एक पेस्टोरल एलिजी है। इट्स अ पेस्टोरल एलिजी। In which ode does Keats mention Ruth standing in the alien corn? Ode on a Grecian urn, ode to Psyche, ode to a nightingale, ode on melancholy। देखिए भाई, रूथ जो है एलियन कॉर्न में दिखाई है, ये है ओड टू नाइटिंगेल के 7th स्टैंजा में दिखाई गई है, ओड टू नाइटिंगेल में। और ये जो है एक बिब्लिकल फिगर जो है वो दिखाई गई है, रूथ स्टैंडिंग इन द एलियन कॉर्न। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक लाइन है, थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ व्हेन सिक फॉर होम। तो ये जो है रूथ को दिखाया ये एक बिब्लिकल फिगर के रूप में, और ये 7th स्टैंजा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कहाँ से लिया गया है? और ये आप सभी को पता है कि ये डिफेंस ऑफ पोइट्री, शैले का वर्क है, डिफेंस ऑफ पोइट्री। ये शैले का 1821 का एसे है। दैट इज 18 दैट केम इन 1821 एसे है ये, शैलेज डिफेंस ऑफ पोइट्री। और आगे बढ़ते हैं। और डिफेंस ऑफ पोइट्री के बारे में जो मुझे बताना था, ये दैट शैले ने लिखा इसको 1821 में था, मगर ये पोस्टुमसली पब्लिश हुआ था और 18 साल बाद इनकी मृत्यु के बाद 1848 में।
दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। कहीं 1821 से कोई कंफ्यूज है, लिखना ही रिटर्न डेट है इसकी, लेकिन ये पब्लिश हुआ था 1848 में, मच लेटर आफ्टर पोएट्स डेथ। The essay Dream Children, a reverie is dedicated to his parents, his sister Mary, his imaginary children Alice and John, या his friend Coleridge। अभी ये इस तरीके के क्वेश्चन ऐसा लगता है कि अरे यार किसी को ड्रीम चिल्ड्रन डेडिकेट था भी, तो जो है देखिए आप ड्रीम चिल्ड्रन मतलब इस तरीके के क्वेश्चन वाकई में कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे अभी मेरी एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था, और मैं अभी आप लोगों से पूछूंगी अभी वो वाला, फिर आप मुझे बताइएगा कि इसका क्या होगा। अभी आप लोग पहले इसको देख लीजिए। द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी इज डेडिकेटेड टू। तो देखो ये जो है इमेजिनरी चिल्ड्रन को डेडिकेटेड है उनके, जो आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। और कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इमेजिनरी चिल्ड्रन को भी कोई डेडिकेट कर सकता है, मगर हाँ जी इमेजिनरी चिल्ड्रन को ही डेडिकेट करा गया, एलिस एंड जॉन को। तो मैं बता रही थी कि मेरी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन, ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है। तो मैंने उसमें आंसर सी दे रखा है, तो उसमें था कि भाई ये हेमलेट टू गर्ट्रूड है या हेमलेट टू हिमसेल्फ है, वो सी में ऑप्शन हेमलेट टू हिमसेल्फ था। तो मैंने बताया कि भाई इसका सही आंसर हेमलेट टू हिमसेल्फ ही है, लेकिन मोस्टली लोगों को लगेगा कि हेमलेट ने ये बात जो है वो गर्ट्रूड से अपनी मदर से कही है, फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन। तो बात ये है कि ये हेमलेट की एक सॉलिलकी है जिसमें बोलता है औरत तेरा नाम ही कमजोरी, तेरा नाम ही औरत है। तो ये एक सॉलिलकी, इसी तरीके से इस तक प्रकार के क्वेश्चंस भी कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। The unfinished epic Hyperion was rewritten by Keats as unfinished epic Hyperion, जिसे उन्होंने लिखना छोड़ दिया था too many Miltonic inversions की वजह से, that is the fall of Hyperion। The answer is the fall of Hyperion। The answer is A, the fall of Hyperion। Next question is, which poem is a satire on the Peterloo massacre? Which poem is a satire on Peterloo massacre? And that is The Mask of Anarchy, जो आया था 1819 में। The Mask of Anarchy ये आया था 1819 में। It's a political satire as well। Who called Keats an Endymion drivelling idiocy? लॉर्ड बायन, जॉर्ज विल्सन क्रोकर, विलियम हैजलिट या चार्ल्स लैम्ब? मैं इस क्वेश्चन का आंसर ठीक कर सकती थी, मगर मैंने नहीं करा। इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। ये ब्लैकवुड मैगजीन के जो एडिटर थे उन्होंने बोला है, लॉकहार्ट ने। ये लॉकहार्ट का कथन है, ये क्रोकर का कथन नहीं है। ब्लैकवुड मैगजीन के राइटर थे, उन्होंने ब्लैकवुड मैगजीन के एडिटर लॉकहार्ट का कथन है ड्राइवलिंग इडियोसी की मूर्खतापूर्ण पोयम है। द ओल्ड फेमिलियर फेसेस इज अ वेल नोन एसे बाय लैम्ब, पोयम बाय लैम्ब, प्ले बाय लैम्ब या नॉवल बाय। ओल्ड फेमिलियर फेसेस, अब चार्ल्स लैम्ब का नाम आता है तो दिमाग में आता है ऐसे ही होगा, मगर ऐसे नहीं है। इट्स अ पोयम बाय लैम्ब, दैट्स अ पोयम बाय लैम्ब। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी appears in which ode? ये आता है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में। दिस इज अ फेमस लाइन इन ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। In Prometheus Unbound, who eventually overthrows Jupiter, Asia, Hercules, Demogorgon या Panthea? Prometheus Unbound is a work by P.B. Shelley, और उसमें जुपिटर को जो ओवरथ्रो करता है उसका नाम है डेमोगॉगन, जो कि एक शेडो डेटी है। तो द आंसर इज सी, डेमोगॉगन शेडो डेटी है, शेडो। इन विच एसे डज लैम्ब डिस्क्राइब हिज चाइल्डहुड स्कूल क्राइस्ट हॉस्पिटल? क्राइस्ट हॉस्पिटल को किस में बताते हैं? द आंसर इज क्राइस्ट हॉस्पिटल को वो बताते हैं क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years अगो। तो क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years अगो में बताते हैं। द आंसर ये अपना इलिया के रूप में ही बताते हैं, दैट इज बी, क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years अगो। ही इज विथ शेक्सपियर, मैथ्यू आर्नल्ड ने किसके बारे में कहा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने ये स्टेटमेंट कहा है जॉन कीट्स के बारे में, दैट इज बाय जॉन कीट्स।
he is with Shakespeare. Which friend of Keats stayed with him during his final days in Rome? कीट्स के कौन सा दोस्त जो है उनके साथ रहा था रोम में? एंड दैट इज जोसेफ सिवोन. द आंसर इज जोसेफ सिवोन. व्हाट इज द एपिथैप? ये एपिथैप का मतलब होता है शिलालेख. क्या कीट्स के ग्रेवस्टोन पे क्या शिलालेख है? ये खुद ही उन्होंने ही पसंद किया था. हियर लाइज द वन हुज नेम वाज रिटन इन वाटर. यहाँ वो सो रहा है जिसका नाम पानी पे लिखा है. द आंसर इज ए. Which poem of Keats was inspired by a walk in fields near Winchester? To Autumn, Ode to Psyche, Ode on Melancholy, या Sleep and Poetry. ये है उनकी सेंसुअस पोएम टू ऑटम, 1819 टू ऑटम. Shelley was expelled from Oxford for writing which pamphlet? And that is the necessity of atheism. That is the necessity of atheism. और वो खुद ही जो है नहीं बाहर निकले थे. हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे. तो उनका एक दोस्त था थॉमस जेफरसन हॉग. उन दोनों ने ये पैम्फलेट लिखा था और मानने से भी मना कर दिया था मतलब ये कि हम इस बात को ऑथरशिप को झुटलाने से भी मना कर दिया था. तो इसीलिए दोनों को ही यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था. Who is the heroine of the Eve of St. Agnes? कीट्स की पोएम ईव ऑफ सेंट एग्नेस की हीरोइन है. इस पोएम को पढ़कर आपको रोमियो एंड जूलियट की भी याद आती है. एंड दैट इज मेडलिन. और उसके लवर का नाम है पोरफायरियो. दैट्स मेडलिन और लवर है पोरफायरियो. Which character in Lamia represents cold philosophy or reason? Philosophy, that is Apollonius. That is Apollonius. How many lines are in a Spenserian stanza which Keats used in the Eve of St. Agnes? स्पेंसेरियन स्टेंजा जो होता है वो 9 लाइन्स का होता है और ईव ऑफ सेंट एग्नेस में यूज किया. एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं. Which of these is not Keats' great odes of 1819? Ode to Nightingale, Ode on a Grecian, and Ode to the West Wind, Ode on Melancholy. भैया ये कीट्स का नहीं है, ये शेले का है. That is by Shelley. Egotistical sublime was coined by Keats to describe. जब कीट्स ने ये टर्म यूज करा था कि एक ऐसा पोएट है, he writes about himself only, whatever works he compose, he only talks about himself, and that is Wordsworth. That is Wordsworth. Keats died of tuberculosis in which city? कीट्स की डेथ हुई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से. दैट इज इन रोम. रोम. The phrase the chameleon poet is associated with. chameleon poet का मतलब होता है कैसा पोएट जो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, जो लिखता है उसी में एकाकार हो जाता है. एंड दैट इज कीट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिमसेल्फ. कीट्स ने स्वयं के बारे में कहा है. कैमिलियन पोएट जो कहा है कीट्स ने खुद को ही कहा है. और कीट्स का जो मानना था कि एक पोएट जो होता है ना वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है. इन विच ईयर डिड कीट्स फाइनल वॉल्यूम लामिया, इजाबेल, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स अपीयर? एंड दैट इज 1820. 1820. 1820. ला बेले डेमसांस मर्सी क्या है? ला बेले डेमसांस मर्सी एक बैलेड है. एंड दैट टू अ लिटरेरी बैलेड. इट्स अ लिटरेरी बैलेड. It is a literary ballad. The Cenci by Shelley is. Cenci जो शेले का वर्क है वो क्या है? The Cenci by Shelley is a verse drama. वैसे चाहे वर्स कह लो या लिरिकल ड्रामा कह लो एक ही बात होती है.
दोनों ही वो ठीक हैं, ये वर्स ड्रामा या लिरिकल ड्रामा एक ही बात है। तो अब दोनों आ जाएं तो क्या चुने, वैसे ये वर्स ड्रामा है चेंची। रियल इटालियन फैमिली पर आधारित है। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द पोएम अलास्टर? अलास्टर जो पोएम है ये शैले की पोएम है, और अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। Alastor or the spirit of solitude. Hail to thee, bleedy spirit, bird thou never wert refers to. Hail to thee, bleedy spirit, and that is to a skylark. That is to a skylark. Opening line है शैले की to a skylark की, to a skylark. Who was Shelley's second wife who also wrote Frankenstein? देखो भाई, फ्रैंकेनस्टीन जो माना जाता है वो एक जिसे कहना चाहिए एक प्रोटो जो है साइंस फिक्शन है। और प्रोटो साइंस फिक्शन का मतलब होता है ओरिजिनल जो है वो साइंस फिक्शन का जॉनरा का शुरुआत है। और फ्रैंकेनस्टीन जो लिखी है वो मैरी शेले ने लिखी है। मैरी शेले मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट की बेटी थी और शेले की वाइफ थी। मैरी शेले ने लिखी है। और वैसे ये जो है गोथिक नॉवल है और प्रोटो साइंटिफिक फिक्शन भी है। विच वर्क ऑफ शेले इज डेडिकेटेड टू ले हंट? द चेंची, जूलियन एंड मेडेलो, एपिप्सिडियन या द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? एंड दैट इज ले हंट क्यों डेडिकेटेड है द चेंची? द चेंची इज डेडिकेटेड टू ले हंट। The poem Ozymandias is about a Greek hero, an Egyptian king, a Roman emperor, a Persian warrior. और इसकी ओzymandias की ना एक कुछ लाइंस बड़ी बढ़िया लगती हैं। I am Ozymandias. इसके बारे में थोड़ा सा मैं ओzymandias है, ये इजिप्शियन किंग के बारे में है जो इसमें ओzymandias जो है। और ये ना माई नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। माई नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स। तो ये इजिप्शियन किंग के बारे में है ये। दैट इज सोनेट बाय एन इजिप्शियन किंग। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। रेमेसेस सेकंड के बारे में है ये, और ये बताता है कि कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, मरते सब हैं। विच स्टेंजा फॉर्म डिड शेले यूज इन ओड टू द वेस्ट विंड? ओड टू द वेस्ट विंड में शेले ने यूज किया है टर्जा रिमा, इटालियन फॉर्म ऑफ राइटिंग। टर्जा रिमा उन्होंने यूज किया है इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। Shelley's Julian and Medello features a conversation between Julian and Medello. Who do they represent? Julian is shallow, Medello is Byron. दोनों एक ही थैली के चट्टू बट्टू थे और दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी दोस्ती थी उनकी। That is Shelley and Byron. The poem The Triumph of Life is significant because Triumph of Life, जिसे हैजलिट ने डांस ऑफ डेथ भी कहा है, it was his last unfinished work. It was his last unfinished work. Shelley died by, Shelley की मृत्यु कैसे हुई थी? कीट्स की मृत्यु हुई थी ट्यूबरकुलोसिस से, और शेले की डेथ हुई थी ड्राउनिंग से। उनकी बोट थी जिसका नाम था डॉन जुआन, और जिसका नाम उन्होंने बाद में रखा था एरियल। ये सबके दिमाग में आता है। डॉन जुआन इस बोट का नाम था जिसे शेले ने एरियल कर दिया था, और इसी से डूब के, इसी पोर्ट में से डूब के उनकी मृत्यु हुई थी। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought is from
और ये पैराडॉक्स है कि हमारे सबसे प्यारे गाने वही होते हैं जो हमारे सबसे दुख भरे थॉट्स के बारे में बताते हैं। एंड द आंसर इज टू अ स्काईलार्क, द आंसर इज टू अ स्काईलार्क। ठीक है जी। इन एडोनिस शैले रेफर्स टू हिमसेल्फ एज, एडोनिस जो कि शैले ने एक एलिजी लिखी है, एक पेस्टोरल एलिजी है कीट्स की मृत्यु के ऊपर, और उसमें जो उन्होंने खुद को प्रस्तुत करा है अ फ्रेल फॉर्म, अ फैंटम, खुद को उन्होंने एक फ्रेल फॉर्म, अ फैंटम अमंग मेन लिखा है। विच पोएम डिड शैले राइट फॉर एमिलिया विवियानी, ये एक एपिप्सिडियन है, सोल अपॉन सोल, एंड दैट इज एपिप्सिडियन, दैट इज एपिप्सिडियन। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डेस्पेयर इज अ कोट फ्रॉम, अभी मैं पढ़ भी रही थी। लुक ऑन माई वर्क्स, और ये है ओजोमेंडियस, पावर हो ग्लोरी हो सब चला जाता है, सब यहीं रह जाना है। लैम्स एसे अ डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग अट्रीब्यूट्स टू द डिस्कवरी ऑफ रोस्ट पिग बोबो, गलती से जो है रोस्टेड पिग की रेसिपी पता चलती है तो सारा गांव ही फूक डालते हैं। For how many years did Lamb work as a clerk at the East China House? 20, 33, 15, 40, and that is 33 years. 33 years. Which tragic event defined Charles Lamb's domestic life? चार्ल्स लैम्ब की डोमेस्टिक लाइफ को डिफाइन करा है जब उनकी सिस्टर मैरी ने फिट ऑफ इंसैनिटी में फल काटने वाले चाकू से अपनी ही मदर को मार डाला था, एंड दैट इज बी। लैम्ब इज ऑफन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, he is often called the prince of, father of English essays Bacon, prince of English essays. Who was Alice W in Lamb's essays? ये चार्ल्स लैम्ब का अनरिक्विटेड लव थी, that is Anne Simons. Which of these is an essay by Lamb? On the knocking at the gate in Macbeth, डी क्विंसी का है। On the artificial comedy of the last century, on the tragedies of Shakespeare, both B and C, and the answer is D, both B and C. आर्टिफिशियल ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडीज एंड ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, दोनों ही हैं, बोथ बी एंड सी। द एसे द सुपर एनुएटेड मैन डील्स विद, सुपर एनुएटेड मैन डील किसके साथ करता है? जब चार्ल्स लैम्ब रिटायर हो गए थे, रिटायरमेंट फ्रॉम लेबर, द आंसर इज बी। आई हैव नो ईयर इज द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ विच लैम्ब एसे, अ चैप्टर ऑन ईयर, जिसमें वो कहते हैं कि he has no taste for music. Lamb's first appearance in print was in a collection of sonnets by Coleridge. That is by Coleridge. Coleridge की poems on various subject. Coleridge का जो है that is poems on various subject. हो सकता है आपके दिमाग में आया हो कि द वैगनर हो सकता है या नहीं, नहीं, पोएम्स बाय और पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, जो कि आया था वर्क दैट इज 1796 में, तो पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। Bridget Elia in the essay represents, Bridget Elia in the essay represents Lamb's sister Mary, cousin Bridget बोलते हैं ना जैसे, Lamb's sister. The London magazine where the essays of Elia were first published began in, London magazine जो आई थी वो 1820 में आए थे, उसमें आए थे 1820 में। Which friend called Lamb the frolic and the gentle? Coleridge, Wordsworth, Hazlitt, De Quincey, and that is Wordsworth. और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी क्या है, बहुत बढ़िया सा रेशनल है मेरे पास, और इसी को मैं बताना चाहूँगी आपको।
और इस पोयम का मैं नाम बताना चाहूँगी, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, और उनकी पोयम है एक्सटेम्परे एफ्यूजन अपॉन द डेथ ऑफ जेम्स हॉग। वर्ड्सवर्थ ने कहा है ये, और ये है एक्सटेम्परे, इस पोयम में कहा है एक्सटेम्परे एफ्यूजन ऑन द डेथ ऑफ जेम्स हॉग। इस पोयम में उन्होंने लैम को द फ्रॉलिक एंड द जेंटल कहा है। In imperfect sympathies, Lamb confesses a particular dislike or understanding for the French, Scotsmen, Quakers, all of the above। तो इसका आंसर है डी, all of the above। अच्छे क्वेश्चन है ना, आई होप अच्छे लग रहे होंगे आपको भी। क्वेश्चन का लेवल तो हमने ठीक ही रखा है। Which character in Lamb's essay is a great lover of whist, a card game? ये एक ऐसे ही है इस पे, और इसके बारे में बताऊंगी आप लोगों को। दैट इज मिसेस बैटल है, मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट। मिसेस बैटल हैं, मिसेस बैटल, ये पूरा ऐसे है, मिसेस बैटल ओपिनियन ऑन विस्ट। विस्ट इज अ कार्ड गेम। मिसेस बैटल ओपिनियन ऑन विस्ट। चार्ल्स लैम्ब डाइड इन विच ईयर? ये बड़े क्वेश्चन घुमा देते हैं। 1834। The answer is C, 1834. Which essay ends with the realization that the children the narrator was talking to are nothing less than nothing and dreams? Nothing and dreams, that is Dream Children, or it's a very famous essay by Charles Lamb. Shelley, The Defense of Poetry was written in 1821 but published in, ये हुआ था, मैंने आपको बताया था बहुत, तो उनके 18-19 साल बाद हुआ था, तो 1840 में हुआ था पोस्थुमसली। 1848 लिखा था मैंने शायद, तो मैंने भी इसको कहीं चेक करा था तभी बताया था आप लोगों को, और एक बार और चेक कर लेती हूँ मुझे। एटीन 1840 है, मैं उसमें वहाँ गलत लिख गई, 1840 है, और मैं उसमें बोल रही हूँ 18 साल बाद, 1840 है, 1848 नहीं है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच कीट्स सोनेट। 1848 क्यों लिखा मैंने उसे पता नहीं, अब उसी पे पकड़ लिया जाएगा मुझे। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच कीट्स सोनेट। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट, टू स्लीप ब्राइट स्टार। ये है ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट, ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट। Which character in Prometheus Unbound is the wife of Prometheus? Asia, Lone, Panthea, या आपका that is the Earth? And the answer is Asia. The answer is Asia. Lamb's style is often described as quaint because of his use of, quaint क्यों बोला जाता है लैम्ब के स्टाइल को? Archaic words and Latinized syntax. Archaic words and Latinized syntax. That is B. Archaic words and Latinized syntax. लाइट चली गई। Which of the following poets was a licensed apothecary by profession? सभी को पता है वो जॉन कीट्स थे, और इसीलिए उनको बेचारों को इस चीज़ के लिए ताने भी बहुत दिए गए थे। Shelley's The Revolt of Islam was originally titled, that is Laon and Sithna. That is Laon and Sithna. The answer is B. In Ode to the West Wind, the poet asked the wind to make me thy lyre. Make me thy lyre. In the essay Old China, who argues that they were happier when they were poor? कौन कहता है कि जब हम पुअर थे तब ज़्यादा हैप्पी थे? और वो कहती है ब्रिजेट, कज़न ब्रिजेट जो है वो कहती है, दैट इज उनकी बहन मैरी जो उसमें प्रेजेंट है। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ अपीयर्स इन,
ये जो है आपका ओड टू अ नाइटिंगेल, फुल ऑफ सेंस, जो है ना, इतनी सेंसुअस पोयम है ये, वार्म साउथ। Lamb's specimen of English dramatic poets who lived about the time of Shakespeare helped to revive interest in, that is, Elizabethan and Jacobean drama. The answer is B, Elizabethan and Jacobean drama. Who described Shelley as a beautiful and ineffectual angel beating in the void in his luminous wings in vain? And that is Matthew Arnold. The answer is B, कि Shelley को उन्होंने एक एंजल से कंपेयर करा है, और that is Matthew Arnold. Next is, which of the following is a play written by Charles Lamb? And that is John Woodville. John Woodville. जॉन वुडविल चार्ल्स लैम का फर्स्ट प्ले या ड्रामेटिक पोएम भी जिसे कहा जा सकता है, और ये है रोजामेंड ग्रे इज हिज नॉवल एंड जॉन वुडविल इज हिज प्ले. Life is like a dome of many colored glass, chains the white radiance of eternity. These lines appear in. Life is like a dome of many colored glass. ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, मगर स्टूडेंट्स फिर भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड द आंसर इज एडोनिस. द आंसर इज एडोनिस. Pastoral Elegy. Keats' Lamia is written in blank verse, heroic couplets या Spenserian stanza. लाइट आ गई. क्या खेल कर रखा है लाइट ने भी, कभी आ रही है कभी जा रही है. Yes, and the answer is Lamia is written in heroic couplets. और ये चीज़ें भी याद रखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना तो एक एक क्वेश्चन मैटर करता है भैया. लिरिकल ड्रामा हेलास वाज इंस्पायर्ड बाय. हेलास जो है किससे इंस्पायर होकर उन्होंने लिखा था, किस चीज़ से इंस्पायर होकर लिखा था? एंड दैट इज़ द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. दैट इज़ द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. आई होप कि आपके भी सारे क्वेश्चन सही हो रहे हो. नहीं हो रहे हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा. He has outsoared the shadow of our night. These lines from Adonis refer to Keats. But who is the author? And the author of Adonis is our sweet P.B. Shelley. In the praise of chimney sweeper, Lamb calls the young sweeps dim specks, poor orphans, clergy imps, innocent blacklings. And the answer is प्यारे प्यारे से काले काले से छोटे छोटे से बच्चे, that is innocent blacklings. Charles Lamb was a lifelong friend of which major romantic poet whom he met at Christ Hospital. और जिसे कहते हैं ना कि एक इनके बारे में एक कमेंट भी है. I'm an archangel a little damaged. ये अगर आपने सुन रखा हो. सैमुअल टेलर कॉलरिज के लिए है, और चार्ल्स लैम ने इनको कहा था एन आर्कएंजल स्लाइटली डैमेज्ड. ये टर्म भी ना, ये जो है ना, ये लाइन भी जो यूज़ करी थी चार्ल्स लैम ने कॉलरिज को कहा था, an archangel slightly damaged. And the last question for today, in Ode on a Grecian Urn, what does Keats call the urn? Sylvan historian, unravished bride of quietness, foster child of silence and slow time, या all of the above? सभी कहते हैं जी, सभी कुछ कहा है उन्होंने इसमें urn को, and the answer is D. So that's all for today. I hope
कि क्वेश्चन पेपर आपको अच्छा लगा हो, और नहीं भी अच्छा लगा हो तो इसका जो है पीडीएफ तो आप लोग देख ही लेना। टेलीग्राम पे जो है आपको ये मिल जाएगा। कोशिश मेहनत तो मैं बहुत करती हूँ अच्छा बनाने की, तो आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। आंसर नहीं होंगे, आंसर देखने के लिए यहीं आना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।